इश्क जुनून साल का बेहतरीन ड्रामा साबित होगा, वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर ड्रामा इन द शोबिज़ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इसमें हमें मिलता है सस्पेंस से भरपूर स्टोरी, इमोशंस, कॉन्स्पिरेसीज, और बंदा इसके साथ हुक करके बैठ जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कौन सा करैक्टर क्या क्या किरदार अदा करेगा। और मैं आज की वीडियो में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो क्या देगी एमन बयान जब उसको होश आएगा, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आज की इस वीडियो में दूंगा। अगर लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो उसमें शहरोज किस तरह से एमन को डेड बॉडी समझ के कलीन में लपेट कर उसको बाहर समंदर के किनारे फेंक आता है, और दूसरी तरफ राहम की पूरी कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से एमन को जाकर बचा ले, और वो किसी तौर पर भी कामयाब नहीं होता कि वो एमन तक पहुंच सके। इस सारे सिनेरियो में जो उसका जमाल फ्योंसी है वो आराम से वहां बैठकर बिरयानी खा रहा है। तो कोई बात नहीं, एक तरफ उसकी फ्योंसी का रेप हो रहा है और वो बिरयानी खाए जा रहा है। तो ये यहाँ पे बड़ा एक फनी सीन लगा। तो इसी दौरान सुबह हो जाती है और वहां चलने वाले लोग बताते हैं कि एमन की डेड बॉडी वहां समंदर के किनारे पड़ी है, पुलिस रिकवर कर लेती है और उसके बाद असल स्टोरी शुरू होती है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था अपनी पिछली वीडियो में कि राहम इनका अडॉप्टेड है, वो सगा बेटा नहीं है, तो शहरोज चूंकि आफिया का सगा बेटा है, इस वजह से वो आके राहम को गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है कि तुम किसी तौर पर शहरोज का इल्जाम अपने सर ले लो, ये जो क्राइम इसने किया है वो क्राइम तुम अपने सर ले लो और मेरे शहरोज की जान किसी तौर पर भी बचा लो। शी इज वेरी सेल्फिश, वो नहीं सोच रही कि राहम को इसके क्या नतायज भुगतना पड़ेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने सगे बेटे से गर्ज है और वो बार बार राहम को मजबूर करती है। अब जो राहम है वो ये चाहता है कि मैं एमन तक पहुंच जाऊं और उसको अप्रोच करूं, उसके ऊपर स्पेंड करूं, उसकी जान बचाऊं। और जब एसएचओ उसके बाप को कॉल करता है और उसे बताता है कि वहां से जख्मी हालत में आपके होटल में काम करने वाली लड़की मिली है, वो थोड़ा सा शॉक होता है और फिर वो राहम से बात करता है, लेकिन राहम को उसकी माँ ये करने पर मजबूर कर रही होती है। अब एग्जैक्टली जो नेक्स्ट एपिसोड में होगा वो ये होगा कि राहम को इस सारे इंसिडेंट में फ्रेम कर दिया जाएगा, यानी शहरोज, उसकी माँ और उसका वालिद दोनों तीनों एक साइड पे हो जाएंगे और घर से ही राहम को फ्रेम कर दिया जाएगा शहरोज को बचाने की खातिर। क्योंकि आफिया जब अपने भाई एडवोकेट से मिलती है वो ये कहता है कि अगर तुमने शहरोज को बचाना है तो तुम्हें एमन और राहम की जान लेनी होगी, उनको गोली मार दो। लेकिन शहरोज अब ये कॉन्स्पिरेसी और उसकी वालदा ये कॉन्स्पिरेसी करेंगे कि हम इस सारे इंसिडेंट में शहरोज को बचा लेते हैं, राहम को फ्रेम कर देते हैं कि यानी जो कुछ भी किया है वो राहम ने किया है और शहरोज का इस वाक़े से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं, वो इस सारे वाक़े में मुलव्वस ही नहीं है। तो राहम के लिए यहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल बन जाएगी, क्योंकि उसके घर वाले ही उसके मुखालफ हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि इसको जेल में डाल दो या इसको सजाए मौत दे दो, हमें कोई एतराज नहीं। हालांकि ये सब कुछ उनके बिजनेस को चलाने वाला और सब कुछ उनको इस मुकाम पर पहुंचाने वाला राम है, लेकिन उसका बाप और माँ जो कि सगे नहीं है वो उसको कहेंगे कि इसको जेल में डाल दो, राहम जेल में चला जाएगा। और जो एमन है वो भी यही बयान देगी कि शहरोज का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा जब वो बेहोश थी तो उसको थोड़ा सा होश था, तो राहम उसको ऊपर बैठकर उसको उसकी सांसें चेक करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। शी वॉज वेरी कंफ्यूज्ड क्योंकि वो अनकॉन्शियस में थी और वो राहम का नाम देगी कि ये सब कुछ राहम का किया धरा है, सब कुछ राहम के कमरे में हुआ था और राहम नहीं किया है। तो वो भी जब ये स्टेटमेंट दे देगी, ऊपर से राहम के घर वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी राहम के लिए। तो दूसरी तरफ जो महीन है, शी इज वेरी पॉजेसिव राहम को लेके, वो बर्दाश्त ही नहीं करती कि राहम किसी और लड़की के साथ खड़ा भी हो जाए, और वो किस तरह से एंगेजमेंट वाले दिन गायब हो गया वो उसी के बारे में सोचती रही। और वो ये अपने बाप को ये कन्विंस करेगी कि राहम ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है तो हमें इनसे बदला लेना चाहिए। तो उसका वालिद भी यही बात कहेगा कि महीन के साथ राहम ने ज्यादती की है तो इसका बदला इसको जरूर देना चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल में तमाम हालातों वाक़यात राहम के खिलाफ हो जाएंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि राहम को शायद जेल जाना पड़े। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि राहम अपने सर पर यह सारा क्राइम ले ले
और फिर खुशी खुशी जेल चला जाए और फिर उसके बाद उसको उसके पेरेंट्स छुड़ाने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट एपिसोड विल बी ब्लॉकबस्टर और ये डायरेक्शन तय कर देगी कि आने वाले ड्रामे की स्टोरी किस तरफ जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे और हम इस तरह ड्रामा से लुत्फ अंदोज होते रहें। थैंक यू सो मच।